सुपर रिच बनना चाहते हैं तो हमें प्रोफेशनल बनना ही होगा। जी हाँ दोस्तों, आज हम बातचीत करेंगे कि सुपर रिच कौन बनता है, सुपर रिच बनने में कौन सी चीजें काम में आती है, प्रोफेशनल और अनप्रोफेशनल आदमी में क्या अंतर होता है। दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त महावीर सारन आपका वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। आज का ये वीडियो आपके जीवन में वैल्यू एडिशन करेगा, मेरी गारंटी है सर। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे बातचीत करेंगे कि देखिए, जमाना प्रोफेशनल की तरफ जा रहा है। हम जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन में हमें भी प्रोफेशनल बनना पड़ेगा। क्या है प्रोफेशनलिज्म, कौन कौन से तरीके होते हैं प्रोफेशनल आदमी के, उनमें क्या क्या अंतर होता है, आरसीएम में कौन से काम करके हम टॉप लेवल पे जा सकते हैं, हम अपने व्यापार के दिग्गज बन सकते हैं, प्रोफेशनल बन सकते हैं। आइए चर्चा करते हैं। एग्जांपल देना चाहता हूं सर। स्वामी रामदेव जी क्या कर रहे हैं सर, सांस को लेना कैसे है, छोड़ना कैसे है, ये सिखाते हैं। एक मामूली सा काम है, उसके अंदर उन्होंने योगा को ऐड कर लिया। अच्छा, पूरी दुनिया सांस ले रही है, सांस छोड़ रही है, लेकिन हम लोग पैसा नहीं कमा रहे, लेकिन स्वामी रामदेव जी सुपर रिच बनते जा रहे हैं। उन्होंने अपने धंधे में प्रोफेशनल निजम ले आए। ठीक वैसे ही विजेंद्र नाम का लड़का है, हरियाणा का, मुक्केबाजी करता है। एक मुक्का कहते हैं लाखों रुपए उसको देता है। हम अगर किसी को मुक्का मारेंगे तो पुलिस केस हो जाएगा, लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, लेकिन वो पैसा कमा रहा है। क्यों? क्योंकि उसने मुक्के मारने के धंधे को प्रोफेशनल बना लिया है। सचिन तेंदुलकर भी क्रिकेट खेलता है, हम भी क्रिकेट खेलते हैं सर। उनको करोड़ों रुपए आते हैं, अपने को क्यों नहीं आते? क्योंकि उन्होंने क्रिकेट खेलने के धंधे को प्रोफेशनल तरीके से किया, इसीलिए आज क्रिकेट का भगवान कहलाता है सर। एक लड़का है, नाम है नीरज चोपड़ा सर। उसने भाला फेंका, ओलंपिक में करोड़ों रुपए कमा लिए, अपने आप को नेशनल हीरो बना लिया। गांव में बहुत सारे लोग डंडे फेंकते हैं, लेकिन वो कभी भी नेशनल लेवल पे नहीं जाते। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस खेल को प्रोफेशनल तरीके से नहीं खेला। नीरज चोपड़ा ने भाला फेंकने को प्रोफेशनल तरीके से खेला, इसीलिए आज वो व्यक्ति करोड़ों रुपए कमा रहा है सर। ठीक वैसे सर, आरसीएम बिजनेस हो, जीवन हो या व्यापार के किसी भी क्षेत्र में जमाना बदल रहा है सर। इस बदलती हुई व्यवस्था के अंदर अपने आप को प्रोफेशनल अपने को बनाना होगा। क्या 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 चीजें होती है प्रोफेशनल आदमी में, वो कौन सी 5 चीजें होती है जिनको अप्लाई करके वो अपने व्यापार के, अपने धंधे के टॉप लेवल पे जाता है। आइए चर्चा करते हैं। एक प्रोफेशनल आदमी में 5 अंतर होते हैं, 5 चीजें होती है, वो 5 क्वालिटी रखता है। नंबर 1, पहली, प्रोफेशनल आदमी का ड्रेस कोड अलग होता है। देखिए, दूर से देख के हम कैसे बता देते हैं वो एक डॉक्टर है, वो एक वकील है, वो एक आर्मी वाला है, वो एक पुलिस वाला है। जी हाँ दोस्त, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। ड्रेस कोड सर बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस धंधे में आप टॉप लेवल पे जाना चाहते हो ना, उस व्यापार के अकॉर्डिंग आपका ड्रेस कोड होना चाहिए। आरसीएम बिजनेस में अगर आप टॉप लेवल पे जाना चाहते हैं तो मैं तमाम लोगों को बताना चाहता हूं सर, ड्रेस कोड पे ध्यान दीजिएगा। ब्लैक बेल्ट लगाइए, ब्लैक जूते पहनिए, व्हाइट सॉक्स पहनिए, कोट पैंट और टाई में हमेशा रहिए सर। व्हाइट शर्ट पहनिए, रेड टाई या ब्लू टाई लगाइए अगर आप तेजी से ग्रोथ करना है अपने व्यापार में सर। अपने धंधे में प्रोफेशनल अगर आपको बनना है तो प्रोफेशनल ड्रेस कोड को फॉलो करना पड़ेगा। लुक लाइक ए बिजनेसमैन, वर्क लाइक ए बिजनेसमैन, वॉक लाइक ए बिजनेसमैन, टॉक लाइक ए बिजनेसमैन। आपका व्यवहार, आपका चाल डाल सब तरह से बिजनेसमैन की तरह होंगे तो लोग आपको बिजनेसमैन की तरह ट्रीट करेंगे। नंबर 1 पहला ड्रेस कोड सर। एक प्रोफेशनल आदमी का ड्रेस कोड अलग होता है। नंबर 2, दूसरा, प्रोफेशनल आदमी टूल्स का यूज करता है सर। आप देखिए ना, एक डॉक्टर जब बातचीत करता है तो डॉक्टर के पास स्टेथोस्कोप होता है सर। एक वकील जब बात करता है तो वकील के पास अपनी एक फाइल होती है जिसके आधार पे वो किसी का केस लेना है नहीं लेना है ये डिसीजन लेता है। एक आर्मी वाले के पास गन होती है सर, है ना, उसके पास गोला बारूद और हथियार होता है, अपना टूल्स होता है। कोई भी आदमी किसी डॉक्टर के पास जाके कभी ये नहीं बोलता है आपका रेट ज्यादा है कम है। क्यों नहीं बोलता है पता है? क्योंकि डॉक्टर जब कार्रवाई करता है ना तो वो टूल्स के माध्यम से करता है। वो स्टेथोस्कोप कानों में लगाएगा, आपके यहां लगाएगा, आपको पीछे लगाएगा, आपको बोलेगा सांस लंबा ले, छोटा ले, तकलीफ कब से है, कितने दिन हो गए। जब टूल से कोई बात करता है ना तो उसके अंदर 100% एक्यूरेसी आ जाती है, आदमी वहां सरेंडर कर देता है। इसी तरह से एक वकील टूल्स के माध्यम से अपनी बात करता है तो लोग बाग उसकी बात को वैल्यू देते हैं, है ना, वो फाइल के आधार पे बात करता है। तो आरसीएम बिजनेस में भी अगर आप टॉप लेवल पे जाना चाहते हो तो आपके पास टूल्स होने चाहिए। कौन कौन से टूल्स होने चाहिए? आपके पास मार्केटिंग प्लान होना चाहिए, आपके पास एक रजिस्टर होना चाहिए जिसपे आपको प्लान दिखाना है, आपके पास 2 पेन होनी चाहिए, आपके पास एक बैग होना चाहिए। एक ब्रीफकेस के साथ एक बिजनेसमैन जैसे चलता है वैसा आपके पास एक बैग होना चाहिए। उसके अंदर मार्केटिंग प्लान होना चाहिए, रजिस्टर होना चाहिए, 2 पेन होने चाहिए, कुछ प्रोडक्ट होने चाहिए। 2000-3000 रुपए के जब आप किसी को प्लान दिखाने जाते हो या फील्ड में जाते हो तो उस बैग के अंदर प्रोडक्ट होने चाहिए। कुछ आपके पास ब्राउजर होने चाहिए, कुछ आपके पास प्रोडक्ट से संबंधित कैटलॉग होनी चाहिए। दूसरी चीज होनी चाहिए टूल सर, बहुत इंपॉर्टेंट है। टूल से जब आप एकदम ड्रेस कोड में टूल से जाएंगे ना तो 90% लोग आपको देखते ही मन बना लेंगे कि एक अच्छा व्यक्ति आया है, एक अपने काम का प्रोफेशनल व्यक्ति आया है। तो आपके रिजल्ट और आपके आउटपुट में फर्क पड़ने वाला है। नंबर 2, टूल्स के साथ व्यापार करिए। नंबर 3, तीसरा, जो भी व्यक्ति किसी टॉप लेवल पे जाता है ना, उस विषय का ज्ञान उसे अमीर नहीं बनाता है, विशेष ज्ञान उसको अमीर बनाता है। जी हाँ दोस्तों,
एक डॉक्टर अपने फील्ड में इसीलिए सफल हो पाता है क्योंकि उसको अपने फील्ड का विशेष ज्ञान है। एक वकील अपने फील्ड में इसीलिए टॉप लेवल पे जाता है क्योंकि विशेष ज्ञान है। तो ठीक वैसे ही सर आपको है ना आरसीएम बिजनेस के प्रोडक्ट का विशेष ज्ञान लेना पड़ेगा। हम एक पब्लिक डीलिंग के बिजनेस में तो हमें लोगों के व्यवहार में कुछ किताबें पढ़नी पड़ेगी, कुछ नॉलेज लेना पड़ेगा, कुछ ट्रेनिंग अटेंड करनी पड़ेगी, अपनी स्किल को, अपनी नॉलेज को, अपनी क्षमताओं को बढ़ाना पड़ेगा। प्रोडक्ट नॉलेज अपने को रखना पड़ेगा। किसी का लीवर खराब है तो कौन सा प्रोडक्ट दें, किसी के स्किन में प्रॉब्लम है तो कौन सा प्रोडक्ट दें, किसी का वजन कम है, किसी का वजन ज्यादा है ना, किसी के घुटने में प्रॉब्लम है, किसी को गैस की प्रॉब्लम है। अपने प्रोडक्ट का विशेष ज्ञान अपने को रखना पड़ेगा अगर हम टॉप लेवल पे जाना चाहते हैं। इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे जितने भी ब्रांड पार्टनर्स के ट्रेनिंग प्रोग्राम आते हैं, हर ट्रेनिंग प्रोग्राम को डायरी और पेन लेके बैठिए आप, और उसके अंदर कुछ मेन पॉइंट्स को बुलेट के आधार पर नोट करिए, ताकि जब आप बातचीत करें ना तो आपके पास विशेष ज्ञान। जैसे आप किसी से हेल्थ की बात कर रहे हो तो उसे सिंपल बता दीजिए। अगर आपका वजन से आप परेशान हैं तो आपको 2 चीजों पे ध्यान रखना है कि आप प्रोटीन विटामिन कितना ले रहे हो और प्रोटीन विटामिन कितना आपका यूज हो रहा है सर। एनर्जी कितनी ले रहे हो, कितनी आप फील्ड में लगा रहे हो, तो तुरंत सामने वाला आदमी सरेंडर हो जाएगा। कुछ आपके पास टूल होंगे, कुछ आपके पास ब्राउजर होंगे जिनसे आप बातचीत करेंगे तो रिजल्ट आपका बढ़ जाएगा सर। तो नंबर तीसरा होता है सर ज्ञान नहीं, विशेष ज्ञान चाहिए, है ना। न्यूट्रीचार्ज जैसे अभी ट्रेनिंग दे रहा है, उस ट्रेनिंग में खुद भी शामिल होइए, अपनी टीम के हर साथी को उसमें शामिल करिए। और शामिल क्यों करना है? क्योंकि विशेष ज्ञान चाहिए, हम अपने फील्ड में टॉप पे जाना चाहते हैं सर। और नंबर चौथा सर, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एक प्रोफेशनल आदमी हमेशा शेड्यूल के आधार पर काम करता है। आप एक डॉक्टर को देखिए, आप एक वकील को देखिए, आप एक सैनिक को देखिए, आप एक व्यापारी को देखिए, आप एक रिक्शे वाले को देखिए, आप एक पान वाले को देखिए, आप एक बस ऑपरेटर को देखिए जो बस चलाता है, ड्राइवर को देखिए, कनेक्टर को देखिए। उनका एक शेड्यूल होता है सर, दिन का एक निश्चित घंटे होते हैं जिनमें वो काम करते हैं। ज्यादातर लोग सुबह 10 बजे निकलते हैं, 5 बजे तक काम करते हैं, यानी रेगुलर 8 से 10 या 12 घंटे की जॉब होती है, उसी आधार पे वो काम करते हैं। अगर हम आरसीएम में टॉप लेवल पे जाना चाहते हैं तो मैं तमाम लोगों को कहना चाहता हूं सर, आपका वर्किंग आवर चेक करिए सर, कितने घंटे आप फील्ड में लगा रहे हो सर, कितने घंटे प्लान शो करते हो, कितने घंटे ट्रेनिंग कर रहे हो, कितने घंटे फील्ड में लोगों से मिल रहे हो, कितने घंटे काउंसलिंग कर रहे हो, पर डे कितने घंटे, और शेड्यूल से कितने बजे निकल रहे हो, कितने बजे वापस आते हो। अगर आप शेड्यूल से आरसीएम बिजनेस करेंगे ना तो डेफिनेटली टॉप लेवल पे जाएंगे सर। मेरी अपलाइन में मिस्टर राजाराम सारंग सर है, वो अक्सर एक बात बोलते हैं कि जीवन में जो बुद्धि होती है ना, जो स्किल होती है, जो नॉलेज होती है, जो क्षमता होती है आदमी की, वो एक्चुअल में बादाम खाने से नहीं आएगी सर। वो एक्चुअल में फील्ड में धक्के खाने से, फील्डिंग करने से, बचीड़ खाने से आपकी नॉलेज बढ़ेगी, क्षमता बढ़ेगी, योग्यता बढ़ेगी, लोगों के साथ पब्लिक डीलिंग बढ़ेगी सर। हमारा बिजनेस ही पब्लिक का है, तो हम जब लोगों से ज्यादा मिलेंगे, ज्यादा टकराएंगे, ज्यादा घंटे वर्किंग आवर करेंगे हम, तो वो हमारी सक्सेस को टॉप लेवल पे लेके जाएगी। और प्रोफेशनल आदमी का 5वां काम होता है बहुत इंपॉर्टेंट, और वो काम होता है गोल और टारगेट पे काम करता है। एक वकील जब प्रैक्टिस करता है ना, उसी समय ये ड्रीम देखना शुरू कर देता है कि 20 साल बाद, 30 साल के बाद मेरा अपना एक चेंबर होगा, मेरे आगे कुछ वकीलों का झुंड काम कर रहा होगा, है ना। इसी तरह से एक डॉक्टर ये सपना लेना शुरू कर देता है जब वो डॉक्टर बनता है, मेरा पर्सनल अपना एक हॉस्पिटल होगा और मैं अपने उस पे काम करूंगा, है ना। वो गोल पे काम करते हैं, ड्रीम पे काम करते हैं। आरसीएम बिजनेस में भी अगर आप टॉप लेवल पे जाना चाहते हो तो मुझे लग रहा है 5 तरह के आपके गोल होने चाहिए सर। मिनी गोल होने चाहिए, माइक्रो गोल होने चाहिए, है ना, मिडिल टर्म, लॉन्ग टर्म गोल आपके होने चाहिए सर, शॉर्ट टर्म आपके गोल होने चाहिए। 5 तरह के गोल होने चाहिए। प्रतिदिन का गोल बनाइए, प्रति महीने का गोल बनाइए, प्रति ईयर का गोल बनाइए, अगले 5 साल में कहां जाने वाले हो उसका गोल बनाइए, और लाइफ टाइम में क्या अचीवमेंट करने वाले हो उसका गोल जरूर बनाइए। क्योंकि जिसका कोई गोल नहीं है, जिसका कोई टारगेट नहीं है, जिसका कोई लक्ष्य नहीं है, उसके अंदर लक्षण आ ही नहीं सकते सर। उस पर टीम बिलीव कम करेगी, टीम उसे अपना रोल मॉडल नहीं मानेगी जिसका कोई गोल नहीं। तो आपका प्रतिदिन का गोल होना चाहिए, आज मैं कितने प्लान शो करूंगा, आज मैं कितनी जगह काउंसलिंग करूंगा, आज मैं कितने लोगों को डायमंड क्लब करवाऊंगा, डिस्प्ले वॉल करवाऊंगा, मैं प्रतिदिन कितने फोन कॉल करूंगा, मैं कितना दिन, वो कितने घंटे सोशल मीडिया पे मैं एक्टिव रहूंगा, मैं कितनी जूम पे मीटिंग करूंगा, कितनी फिजिकल मीटिंग करूंगा। ये सारी चीजें मिला के आपके गोल को प्रभावित करती है। तो ये 5 चीजें हैं, प्रोफेशनल आदमी इन 5 कामों को अपने जीवन में धारण करता है। आरसीएम बिजनेस में बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं सर, सुरेंद्र वत्स साहब, मिस्टर मुकेश कोठारी, राजाराम सारंग सर, ये लोग ही बड़े आदमी क्यों बन रहे हैं? हमें बड़ा पैसा क्यों नहीं आ रहा? हम बड़ी उपलब्धि भी क्यों नहीं जा रहे? हमें मजा क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि ये सारे के सारे लोग जिनको भी आप आइडियल आदमी मानते हो, जिनको अपना रोल मॉडल मानते हो, उन लोगों ने 2 चीजों पे काम किया है सर। उन्होंने अपनी स्किल को लगातार बढ़ाया है और लगातार गोल पे काम किया है। और इन 5 प्रोफेशनल आदमी जो काम करते हैं ना, इन 5 मापदंडों पे वो अपने आप को कसौटी पे खरा उतारते हैं सर, लगातार इस पे प्रयास करते हैं। आपसे मिलते हुए बहुत अच्छा लगा। अगर लगता है कि मेरे वीडियो से आपके जीवन में वैल्यू ऐड हो रही है
तो आप इस चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपनी टीम के हर उस साथी को ये वीडियो भेजिए जिस व्यक्ति के बिजनेस में ज्यादा ग्रोथ नहीं आ रही, जो बिजनेस को ज्यादा बड़ी ऊंचाई पे नहीं लेके जा रहा। और बिजनेस का मतलब ही ग्रोथ होता है सर। अगर आप ग्रोथ नहीं कर रहे हो ना, देखिए जी, ऊर्जा बहती है सर, ऊर्जा या तो आगे जाएगी या पीछे आएगी सर। ऊर्जा को जो गोल बना के, टारगेट बना के प्रोफेशनली करेगा, वो अपने गोल के अंदर काम मिलेगा। और जो ऊर्जा के अंदर गोल बना के, टारगेट बना के काम नहीं करेगा, वो ऊर्जा उसको नीचे लेके जाएगी सर। तो हमेशा बहते रहिए, आगे की तरफ बढ़िए। आपसे मिलते हुए मैं बहुत अच्छा लग रहा है सर। हर घर में इनकम आए, हर चेहरे पे मुस्कान आए, यही हमारा टारगेट है, यही हमारा उद्देश्य है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय आरसीएम। आपका प्यार और सम्मान देने के लिए दिल से आपका आभार। धन्यवाद।